पाए जाते हैं। हाँ, महाराजगंज में और नेपाल के कारण वहाँ नेपाल से भी हम पिछली बार 2 आ गए थे। नहीं, वहाँ पे नेपाल की पहाड़ी सामने ही है उसके, बहुत दूरी नहीं होगी, मुझे लगता है 25-30 किलोमीटर की दूरी पे है, अगर एरियल डिस्टेंस हम देखेंगे तो। और ये मान्यवर इसलिए वहाँ बना रहे हैं कि वहाँ ब्रीडिंग करेंगे, अभी आगे बताऊंगा, ब्रीडिंग करके उसको। नहीं, ब्रीडिंग तो ये जो है पहाड़ की गुफाओं में या इस प्रकार के उसमें करेंगे तो केवल सामान्य जंगल है, मैदानी क्षेत्र का जंगल है, तराई का जंगल है, पहाड़ी नहीं है वहाँ पे ना। नहीं, मान्यवर मैं फिर बताना चाह रहा हूँ कि इसमें हम गिद्धों के अड्डे लाके उनके हैचरी बना के प्रजनन करके उनको जगह जगह छोड़ने का प्लान है, ये योजना है। ठीक है, नहीं, एक मिनट पीछे जाइए, तो उसमें लास्ट में लिखा भी लगा भारत में किसी भी राज्य में इस प्रजाति का प्रजनन केंद्र नहीं है, तो हम प्रजनन केंद्र बना रहे हैं। 10 जोड़े हम इसके लाएंगे, 10 जोड़े 15 वर्ष की योजना है, 40 जोड़े करके इसको 100 किलोमीटर की रेडियस में हमको छोड़ना है, ये योजना है। और BNHS जो कि इसकी अथॉरिटी है मान्यवर, उनके अधिकारी भी, उनके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जुड़े भी हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस में चंडीगढ़ से, मिस्टर विभू प्रकाश, उनके तकनीकी सहयोग से हम इसे करेंगे। फर्स्ट ईयर में हम 2 बाड़े बना लेंगे इनके गिद्धों को रखने के लिए। ये सब बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे प्रदेश की हुई है। इंडिया में 10 आर्कभूमि और रामसर साइट बनाया गया था, जिसमें 6 उत्तर प्रदेश की बनी है, एक हमारे पास पहले थी नरोरा से गढ़ मुक्तेश्वर की, और 6 हमारी और बनी है, और ये इंडिया में 10 बनी है, जिसमें से 6 उत्तर प्रदेश की बनी है। मान्यवर, हम आपके निर्देशन में हमारी इस सरकार के कार्यकाल में ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि रामसर एक इंटरनेशनल होता है, जैसे हैबिटेट या हेरिटेज साइट कहते हैं ताजमहल उसको, तो वेटलैंड के लिए रामसर एक बात कही हुई है। और 2 हमारी पाइपलाइन में है मान्यवर, एक हैदरपुर वेटलैंड है मुजफ्फरनगर का, और सूर सरोवर एक पक्षी विहार है आगरा। ये हमारी 6 घोषित हुई है साहब, नवाबगंज, सरसई नावर, समसपुर, साही, पार्वती अर्का और समान। ये एक प्रमाण पत्र है जो इनका सेक्रेटेरिएट है, उसने ये प्रमाण पत्र हमको दिए थे। ये मैं सबसे बड़ी बात यहाँ मान्यवर ये बताना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश पहला राज्य था, सारे राज्य हमसे मांगते हैं कि हमको दीजिए, अपने आप कर रहे हैं कि जिसने आपदा घोषित किया था मान्यवर, अगर कोई दुर्घटना हो जाए किसी वन्य प्राणी से, तो ऐसी दुर्घटना के केस में डिजास्टर के रूप में सरकारी रूप से सहायता दी जा सके। पूरे इंडिया में ये धार बह गई है कि हमसे वो मांग रहे हैं, विभिन्न हमारे कलीग्स दूसरे राज्यों से, कि हम भी अपने करेंगे, केरल और कई राज्यों ने हमसे दिया। वन्य जीव प्रबंधन को नवीन तकनीकों का प्रयोग करके हमने कोशिश करी है कम करने की। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि साहब इसमें 100% सफलता मिली है, लेकिन मामलों में कमी आई है। और जानवर हमने जितने हम कर सके हमने किए मानव, क्योंकि हमारे यहाँ जानवरों की संख्या इतनी बढ़ी हुई है, जैसे टाइगर की मैंने पहले बताया, लेपर्ड अभी एक हमारे यहाँ है, लेपर्ड की संख्या गुलदारों की बहुत ज्यादा प्रदेश में है मान्यवर, और इनको हमको रेस्क्यू करके लाना होता है और ये कार्य करना होता है। और आपने मान्यवर 5 रेस्क्यू सेंटर राजभवन जी बोर्ड में हमारे स्वीकृत भी किए हैं, मेरठ, इटावा, महाराजगंज, चित्रकूट एवं कानपुर, क्योंकि अब हमारे प्राणी उद्यानों में स्थान नहीं बचे हैं। और रेस्क्यू सेंटर का मतलब ये होता है कि वहाँ डॉक्टर रहता है और एनिमल को मौके से लाकर इलाज करके फिर अगर जंगल में छोड़ने लायक है तो छोड़ा जा सकता है। ये इसलिए रेस्क्यू सेंटर बहुत आवश्यक है। ये कुछ आधुनिक तकनीक के प्रयोग की जो मैं बात कर रहा था, ये सबसे ऊपर फोटो लखनऊ की है, चिन्हट में, क्योंकि लेपर्ड बेसन ये है, ये बिल्कुल शहरों में आ जाते हैं। ये चिन्हट के पास की घटना है। ये अगली घटना मथुरा की है, जो पाइप में फंस गया था। हसनपुर की घटना है, जो कुएं में गिर गया था और उसको निकाल के ये छोड़ा गया सबसे नीचे, ये छोड़ने की घटना है। तो ये लगातार प्रयास, हर घटना को अटेंड हम लोग करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सब में सफलता मिलती है, लेकिन अटेंड सारी घटनाएं हमारी होती हैं और कोशिश हम करते हैं कि किसी न किसी ढंग से जानवर को बचा सकें और आदमी की भी किसी उसका नुकसान, जान माल की हानि न हो। एक छोटा सा वीडियो में दिखाना चाह रहा हूँ हमारे चिकित्सकों की। ये आया था साहब ठाकुर द्वारा से, एक घर में घुस गया था, महिला ने सिर बट्टा मार दिया था, इसका हेड इंजरी थी, नहीं लगता था ये बचेगा, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं सिर्फ इमोशनली आपसे कह रहा हूँ, मैं रोज बैठता था वहाँ जून में। डॉक्टर उत्कर्ष शुक्ला जो लखनऊ के डॉक्टर है, उन्होंने कहा सर इसके ब्रेन में फ्लूइड है, मैं निकाल लूँ। मैंने कहा चल हिम्मत का निकाला गया। तो इसके बाद का वीडियो यह है साहब, ये आज बाड़े में खुल गया है। ये आपके निर्देशन में हमारी प्रदेश की सफलता
बचता है, वरना उसको लाइलाज था IPRI ने कहा भी नहीं बचेगा। और मैं इसीलिए दिखाना चाह रहा था कि डॉक्टरों का रोल, डॉक्टरों की अब वो डर रहा है, अब वो डर रहा है। हाँ, मतलब वो तो ये तो इसके साथ दिमाग ही नहीं चल रहा था, वो पैर वैर पटक रहा था, वो हेड इंजरी थी। लेकिन वो मैंने आपको सब बताया था जैसे जैसे वो हुआ था। हाँ, नेक्स्ट ये संयंत्र हम लोग प्रयोग करते हैं मान्यवर, ये हम दिखाना चाह रहे थे। ये संयंत्र एक रेडियो कॉलरिंग, एक लेटेस्ट तकनीक के साथ रेडियो कॉलर पहना के जानवर को छोड़ने से किधर को जा रहा है वो टैकल हो जाता है, मालूम हो जाता है कि वो कहाँ जा रहा है। सैटेलाइट रेडियो कॉलर हम प्रयोग कर रहे हैं। WWF के संग हम लोग की वार्ता हुई है, वो हम बता के देंगे। ये महंगी कॉलर होती हैं। इन कॉलर के आने के बाद से हम जानवर जो भी पकड़ेंगे, अगर पुनः जंगल में छोड़ रहे हैं तो उनको सैटेलाइट की मदद से हम ट्रैक कर सकते हैं। हमने टाइगर गार्जियन बनाया, सब पब्लिक रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने तराई के जिलों में टाइगर गार्जियन के नाम से लोगों को बना रखा है। जो हमारे मोबाइल नंबर है, उनका पूरा हमारे पास सॉफ्टवेयर है, जो हमें खबर करते हैं अगर कहीं घटना होती है तो, क्योंकि वो लोकल स्थानीय ग्रामवासी होते हैं, वो तत्काल हमें हेल्प करने के लिए मतलब फोन करते हैं, बताते हैं और हम लोग उसको देते हैं। अब मैं भविष्य के कदम के साथ 3 चीजें सही रखना चाह रहा हूँ। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल बहुत जरूरी है सर। हमारे जंगल में संख्या बढ़ गई, जैसे पीलीभीत है सर, पीलीभीत में करीब 70 से ऊपर, हमारी 57 तो फिगर है, लेकिन वहाँ जो उसकी है, उसके अलावा शुगर केन टाइगर है। हम लोग जब से सेवा में आए सब शुगर केन टाइगर पढ़ाया जाता था कि गन्ने में मादिन जब बच्चे देती है तो नर से झगड़े या प्रॉब्लम बीमारी वो गन्ने में आ जाती है खेतों के पास, और वहीं वो बच्चे पैदा होते हैं, उन्हें गन्ने के आबादी के आसपास रहने की आदत पड़ जाती है। शुगर केन टाइगर, क्योंकि वो शुगर केन टाइगर जो होते हैं उनकी संख्या और अधिक, तो ये कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से कुछ जानवरों को ट्रांसलोकेट करने की जरूरत है, कुछ संख्या कम करने की जरूरत है। इसको ये बड़ा निर्णय होता है माननीय। तो इनको कहाँ करेंगे? ये अलग अलग स्थानों पे जाएंगे सब। एक शिवालिक है सहारनपुर में, शिवालिक जंगल है, राजा जी पार्क से लगा हुआ है। लेकिन वो सब राजा जी पार्क में चले जाएंगे तो सब ये माइग्रेटरी एनिमल है। अभी हमने कहीं रुकेगा थोड़ा होता है। कोई सरकार आपसे मांगे जू के लिए तो उनको आप दे सकते हैं। देंगे तब वो भी हमें कुछ दे, हम लोग उनको दें। सब वाइल्ड वाले जू में नहीं, जो जू वाले हैं हम जू में ला रहे हैं। जू में नहीं, लेकिन आपका सवाल सब बिल्कुल सही है, कहाँ जाएंगे रुकना थोड़ा है। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा है। वो तो देखिए, अगर एक बाघ है, एक शेर जो है, एक दिन में उसको एक निश्चित वो होती है कि इतना उसको टहलना ही टहलना है, तो एक लंबी दूरी तय करता है, उसको उतना चलने के लिए एरिया चाहिए। वो बात मैं इसमें भविष्य की योजना में लाया भी हूँ साहब। ठीक है, कॉरिडोर मैनेजमेंट जो आपने कहा, इतनी सही बात कही सीधे शब्दों में। कंसेप्ट ये है सब, कॉरिडोर दो जंगलों के बीच की जगह अगर डिस्टर्बेंस फ्री हो जाए तो एनिमल को बड़ा एरिया मिल जाता है चलने के लिए। वो एक 1 ब्लॉक से बीच में अगर खेत वेत है तो कुछ प्रयास करके वो दूसरे जंगल में अगर चला जाता है। कनाडा आदि में यहाँ की टाइगर नहीं होते हैं, लेकिन जो उनके मूल और ये सब जानवर होते हैं उसमें कॉरिडोर ही वो यूज करते हैं। कॉरिडोर से वो 2-3 एरिया में एनिमल मूव कर जाता है, एक जगह प्रॉब्लम नहीं। वो हमारा एक पर्पज है कॉरिडोर का। और एक साथ रीवाइल्डिंग सेंटर है, रेस्क्यू सेंटर मान्यवर आपने हमको अप्रूव किया है। रीवाइल्डिंग का मतलब होता है कि सब जो टाइगर थोड़े से गड़बड़ कर रहे हैं फील्ड में, उनको हम जू न ला के, बीमार भी नहीं है लेकिन उनको आदत कुछ ऐसी पड़ गई है, तो उनको रीवाइल्डिंग सेंटर होता है, वो आदमी नहीं जा सकता, 3 लेयर का बनता है, उसमें उनका नेचुरल प्रे रहता है, हिरन चीतल रहता है, ताकि भविष्य में उनको जंगल में छोड़ा जा सके। तो रीवाइल्डिंग सेंटर मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे बने हैं, उन्हीं के मॉडल पे हम इसको बनाने की सोच रहे हैं। ये हमारा भविष्य में रीवाइल्डिंग। बहुत बहुत धन्यवाद माधव, ये मैंने आपको दिखाया। अब मैं अनुरोध करूंगा कि कुछ उपकरण हमारे जो प्रयोग होते हैं उसका हम मेटल डिटेक्टर है, सैंपल में सब नहीं ला पाए, लेकिन सैंपल में किसी को देना है क्या ये? आपको देंगे सब, प्रदेश में आप मतलब हमको दे रहे हैं। WWF के सेक्रेटरी जनरल से जुड़े हुए हैं, अगर आपकी अनुमति होगी तो 1 मिनट। हाँ, आइए आप WWF से आएंगे। ये रेस्क्यू वाहन है साहब, पिछले वर्ष भी आपने किए थे, इस वर्ष हम सैंपल के रूप में करवा रहे हैं। एक दफा करिए। ये मेटल डिटेक्टर है साहब, जंगल के किनारे कई बार तार लगा दिया जाता है, उस तार के डिटेक्शन के लिए ये
अब आगे। ये सेक्रेटरी जनरल है, मान्यवर की इजाजत होगी तो 1 मिनट मुझे। हाँ, रवि सिंह साहब आप दिल्ली से जुड़े, कृपया जस्ट आज 1 मिनट के अंदर। टाइम नहीं, बैठक होती है ना। डॉक्टर रवि सिंह। नमस्कार सर, चीफ मिनिस्टर साहब, आपका धन्यवाद हमको मेरी संस्था को इस इवेंट में शामिल किया। हमारी पार्टनरशिप जो है वो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के साथ कई सालों से है, काम करते हुए उनके साथ कम से कम 50 साल हो गए हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि इसके कंजर्वेशन में हम लोग टाइगर, एलिफेंट, राइनो, एंजेलिक डॉल्फिन, घड़ियाल और सारस्वत की प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन में काम करते हैं। ये टाइम कम है, मैं सिर्फ एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि अपने भारत में 50 टाइगर रिजर्व है। यूपी के जो टाइगर रिजर्व है वो बुधवा और पिलीभीत, ये मेरा मानना है कि अपने बेस्ट वाले टाइगर हमारे देश में, और इनका और इनका कंट्रीब्यूशन और जो यहाँ पे रिजल्ट देते हैं कम्युनिटीज को, उनको हमें प्रोग्रेसिवली स्टाइल करना होगा। और करायाक लैंडस्केप में हमारा सहयोग है, क्योंकि और जैसे कि आपके इसमें ये जो हमारा सपोर्ट है वो रहेगा, और हम तो कोशिश करेंगे कि सत्यों में आकर यूपी और यूपी फर्स्ट पार्टनरशिप है। बहुत धन्यवाद रवि सिंह साहब, थोड़ा सा समय की हमारे पास हो रही। बहुत धन्यवाद साहब, आपको लखनऊ आमंत्रित। बहुत धन्यवाद। अब हम महाराजगंज की तरफ रुख करेंगे। उनको उद्घाटन जटायु संरक्षण केंद्र का है महाराजगंज, कृपया आप चला जाए। शुरू करें। शिलान्यास पहले वहाँ पूजा करेंगे और तब हम यहाँ ऑनलाइन हटाएंगे। वहाँ उसको लेके है ना स्क्रीन पे। महाराजगंज, हाँ महाराजगंज, अविनाश कृपया लाइन पे आइए, शुरू कराइए पूजन कार्यक्रम। अविनाश कैमरे के सामने कौन आ गया? कैमरे के सामने कौन खड़ा है? हटिए सामने से। कैमरे के सामने हटिए अविनाश। हाँ बोलिए शुरू करिए। आप बोलिए। चलिए शुरू कर दीजिए, पूजन कार्यक्रम शुरू कराइए। ये सब पूजन पहले करवा देना चाहिए था, पूजन क्या कराएंगे लोग। हाँ चलिए, हम यहाँ उद्घाटन कार्यक्रम पूरा करा दे रहे हैं। पूजन पूरा विधि विधान से पूरा करिएगा अविनाश जी। हेलो अविनाश जी, आवाज मिल रही है आपको? हम यहाँ उद्घाटन ऑनलाइन कर रहे हैं, आप हल्के पे पत्थर पे पर्दा हटवाइएगा विधिवत पूजन के बाद। हाँ चलिए, आपको ये चलिए इसको फाइनल करो। प्लानिंग करनी चाहिए थे पहले से। चलिए अब करते रहेंगे। अब हो गया, आपका हो गया, अब आगे बता दीजिए। आगे नेक्स्ट। कुछ शोध पुस्तकें हैं जिनका हम विमोचन कर रहे हैं। एक गिद्ध के ऊपर है, इसके लिए कराया जाता है। सर उस तरफ चले जाइए।
डॉल्फिन का एक हेल्पलाइन बनाई है। डॉल्फिन बहुत ज़्यादा हमारी बाहर निकल जाती हैं। ये हेल्पलाइन लॉन्च हुई है। इस हेल्पलाइन पे फोन कोई कर सकता है। ये क्या है? गिनीज बुक का सर्टिफिकेट है। एक बार इसको जरा चेक इसको ले लीजिए। इसको निकालो। हो गया ना? इसके बाद मानव जो ऑनलाइन हमारे बच्चों ने भाग लिया था पुरस्कार वितरण, उसका हम ऑनलाइन कई जिलों के बच्चे हैं, कोई आपके ये हटा दो भाई यहाँ से। कौन है? उनको बोलो हिस्सा हटाने के लिए बोलो। आपको देने की जरूरत हटा देगा। सबसे पहले लखनऊ को जोड़ लीजिए। लखनऊ लखनऊ को जोड़ लीजिए। पहले क्लिक होगा साहब। पुरस्कार चले हाँ पुरस्कार मान्यवर एक क्लिक आपको ये बच्चों को ऑनलाइन ही कराए थे प्रतियोगिताएं। इनके इनाम सर सारे के सारे क्लिक करते हैं मानसी वर्मा कोई भी करते हैं। ये इनका पुरस्कार है। ये इनको ऑनलाइन चला गया। वैसे कमांड सेंटर पे कमांड सेंटर भी कनेक्ट कर दें जल्दी से। लखनऊ बोलिए, आप बोलिए। लखनऊ हाँ बोलिए, कमांड सेंटर बोलिए। जो बच्चे इनाम वाले हैं। मैं ऋतिका कारगर, मैं मार्ट विद्या स्कूल कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मैंने वन्य जीव प्रतियोगिता में हिंदी निबंध लिखा था जिसका विषय था ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप। इससे मुझे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस प्रतियोगिता से मैंने यह सीख पाई है कि वन्य जीव और मनुष्य का जो संबंध है वो अटूट है और पेड़ और उसकी जड़ के समान है। यदि दोनों में से कोई भी एक दूसरे से अलग हो जाए तो दूसरे का कोई महत्व नहीं रहेगा। धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। इनको और जोड़ना है। इनको अपलोड करो। मेरा नाम कुमार है और मैं ग्रेड हमारे इसी कक्षा 8 में छात्र हूँ। मैंने चर्चा में वीडियो कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया और प्रथम पुरस्कार जीता जिसका विषय अडॉप्शन स्कीम ऑफ कर्नूल्स था। जिससे मैंने सीखा कि कैसे अलग अलग वन्य जीवों को हम अडॉप्ट करके उनकी सहयोग कर सकते हैं और एवं उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रदेश के हमारे सारे बच्चे जो इस कार्यक्रम में जुड़े हैं सबको माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से आशीर्वाद दे रहा हूँ कि आप लोग पूर्ण रहें, खुश रहें। हमारे पास समय की थोड़ी कमी है, हम आपको अलग से फिर एड्रेस करेंगे। अब मैं माननीय वन मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया वन मंत्री जी। आज इस वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से वन प्राणी उत्सव के अवसर पर समापन के अवसर पर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे बीच में मौजूद प्रमुख सचिव PCCF भाप राजीव गर्ग जी, PCCF वाइल्ड लाइफ पांडे जी और सभी वरिष्ठ अधिकारीगण। आज मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम में अपने व्यस्त कार्यक्रम, मैं जानता हूँ अपने व्यस्त कार्यक्रम में से भी आपने जो समय दिया है इस समापन अवसर पर, इसके लिए मैं तहे दिल से विभाग की तरफ से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तरह जी, इस व्यस्त कार्यक्रम से इस समापन पे आपका समय देना इस बात का संकेत है कि प्रदेश सरकार कितने
वन्य जीव संरक्षण के प्रति कितने संवेदनशील है, अपनी प्रतिबद्धता को दोहराती है। माननीय महाराज जी, क्योंकि समय के कमी के नाते मैं जरूर कहना चाहूँगा, जब से आपके नेतृत्व उत्तर प्रदेश की सरकार बनी है, आपके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश देश का एक रोल मॉडल बनता जा रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में वन्यजीव संघर्ष, मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर के आपने राज्य की आपदा में शामिल करने का जो निर्देश दिया, आज देश के तमाम हिस्सों से उसकी जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश से मांगे जा रहे हैं, किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ। हमारे मुख्यमंत्री जी, मैं जरूर आपको कहना चाहूंगा कि नित आपके निर्देश में नए नए जो हमने एक कीर्तिमान हासिल किया है, जैसे भी अपर गंगा नरोरा में जहां हमारे पास एक रामसर साइट थी, आज कम से कम पूरे देश में अगर 10 साइट हुई, उसमें 6 अकेले, सब मिला के उत्तर प्रदेश में अकेले 7 रामसर साइट की घोषणा हुई है। और इतना नहीं, आज आपके कर कमलों द्वारा उत्तर प्रदेश में गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र का जो शिलान्यास हुआ, आने वाले दिन में इस क्षेत्र में भी हम एक कीर्तिमान हासिल करेंगे। और महाराज जी, आपके नेतृत्व में पिछले साल भी हमने प्रयागराज की धरती पर आपके मार्गदर्शन में एक दिन में सबसे ज्यादा एक जगह से पौधा वितरण करने का जो इतिहास रचने का काम किया और गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने का काम किया। और इस साल आपके सफल नेतृत्व में, सफल मार्गदर्शन में 5 जुलाई को 25 करोड़ से ज्यादा पौधे लगा करके हमने दुनिया में इतिहास रचने का काम किया है। और इसको केवल देश नहीं बल्कि दुनिया के 20 मुल्कों ने इस कार्यक्रम को सराहा था। पूरे वन विभाग और पूरे प्रदेश के जितने भी डिपार्टमेंट मिलकर के इसको पूरा किए हैं। और फिर 28 जुलाई को आपके निर्देश के मार्गदर्शन पे माननीय प्रधानमंत्री का जो फोकस था इस साल का बायोडाइवर्सिटी को लेकर के, आपके दिशा निर्देशन में 28 जुलाई को जनपद के, प्रदेश के 8 जनपद में 240 से ज्यादा प्रजाति का रोपण करके हमने गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया है। ये आपका वन विभाग के प्रति जो प्रेम है, लगाव है, जब भी वन विभाग में कोई कार्यक्रम आयोजित होता है, जितना भी व्यस्तम कार्यक्रम रहता है, आप निश्चित रूप से उसमें समय देकर के पूरे विभाग के लोगों का हौसला को बढ़ाने का काम करते हैं। यानी महाराज जी, क्योंकि समय की कमी के नाते मैं अपनी बात को जरूर मैं खत्म करना चाहूंगा कि जिस तरीके से सरकार बनने के बाद आपका सानिध्य हमेशा हमें मिलता रहा, आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहा, अगर इसी तरीके का स्नेह आगे भी मिलता रहेगा, ये मुझे पूरा भरोसा है, तो निश्चित रूप से वन विभाग एक कीर्तिमान हासिल करेगा हर क्षेत्रों में। और आने वाले दिन में जैसा आपने संकेत भी दिया है कि शायद देश का पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश होगा जहां जब सरकार बनी थी तो 6 पॉइंट के करीब हमारा जो ग्रीन कवर था, आज मुझे खुशी है वो 9.18 के करीब जो पहुंचा है। ये आपकी प्रतिबद्धता है, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि देश में ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए। इसलिए आगे भी जो आदेश आपका होगा उसको हम चर्चा हम पालन करेंगे। इन्हीं सारे शब्दों के साथ मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री का तहे दिल से स्वागत करते हुए कि आपने जिस तरीके से समय देकर के, मैं जानता हूँ व्यस्त कार्यक्रम में से आपने जो समय निकाला है, निश्चित रूप से पूरे विभाग के लोग भावविभोर है, हर्षित है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः हम आपका स्वागत अभिनंदन करते हुए विदा लेते हैं। धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, मान्यवर आपकी प्रेरणा है कि जो मुझे कहने में कोई शक नहीं कि हमने वन्य प्राणियों के संरक्षण में चाहे जो भी हासिल किया हो वो मिला है। मैं मान्यवर आपका आशीर्वचन चाहता हूँ कि प्रदेश के हमारे सभी अधिकारियों के ऊपर वन्य प्राणी सप्ताह के आज के इस
समापन कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी वन मंत्री श्री दारा सिंह चौहान जी, प्रमुख सचिव वन श्री सुधीर गर्ग जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री संजय प्रसाद जी, वन विभाग के सभी हमारे अधिकारीगण, प्रदेश के विभिन्न जनपदों में इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए सभी प्रशासनिक और वन विभाग से जुड़े हुए अधिकारीगण, और इस अवसर पर जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित थी कि उन प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करके सम्मान प्राप्त करने वाले सभी प्यारे बच्चे, मैं धन्यवाद दूंगा वन विभाग को कि उन्होंने वन्य प्राणी सप्ताह का आयोजन वैश्विक महामारी कोरोना के बावजूद करके प्रकृति के प्रति एवं पर्यावरण के प्रति अपनी वचनबद्धता को आगे बढ़ाने का कार्य किया। कोविड-19 के बावजूद जुलाई के प्रथम सप्ताह में वन विभाग के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में रिकॉर्ड मात्रा में हम लोगों ने वृक्षारोपण के कार्यक्रम को संपन्न किया। हम सब जानते हैं कि वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम उन स्थितियों में किया था जहां हमें कोविड-19 के प्रोटोकॉल का भी पालन करना था, लेकिन साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए जो एक चिंता लगातार पर्यावरणविद करते आ रहे थे, पिछले 3 वर्षों से लगातार रिकॉर्ड मात्रा में वृक्षारोपण का भी एक नया रिकॉर्ड वन विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से प्रदेश के अंदर और देश के अंदर बनाया जा रहा है। मैं इसके लिए वन विभाग को और उनकी पूरी टीम को, जो वन मंत्री जी के नेतृत्व में लगातार न केवल वन आच्छादन की स्थिति को बढ़ाने बल्कि पर्यावरण के लिए बेहतर कार्य कर रही है, इसके लिए बधाई देता हूं। वन्य प्राणी सप्ताह के साथ ही आज जनपद महाराजगंज में गिद्धों के संरक्षण यानी जटायु संरक्षण केंद्र का भी शुभारंभ होने जा रहा है। वास्तव में जब हम वन्य प्राणी सप्ताह की बात करते हैं तो ये हमें भारत की अरण्य संस्कृति की ओर लेके जाती है। अगर आप देखेंगे, हमारा जो सबसे लोकप्रिय महाकाव्य है रामायण, रामायण में कैसे मनुष्य का अन्य प्राणियों के साथ संवाद और समन्वय से कैसे राम राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, ये हम सब ने अपने इस पवित्र ग्रंथ के माध्यम से हजारों वर्ष पहले ही भारत की ऋषि परंपरा ने हमें अपने परंपरा और संस्कारों के माध्यम से करके दिखाया है। और मुझे प्रसन्नता है इतनी प्राचीन मनुष्य और उन जातियों के बीच जो संवाद था वह रामायण के कालखंड को पुनः हमें स्मरण कराता है, जब मनुष्य और बंदरों के बीच में, मनुष्य और भालुओं के बीच में, मनुष्य और जटायु के वंशज के बीच में एक जो संवाद उस कालखंड में होता है जिसने राम राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था। आज एक बार फिर से वन्य प्राणी सप्ताह का एक कार्यक्रम उन स्मृतियों को ताज़ा कर देता है। जनपद महाराजगंज में
गिद्ध के संरक्षण का ही केंद्र, ये वास्तव में एक अद्भुत प्रयास है। कुकरेल में हमारे यहाँ पहले से ही एक प्रजनन केंद्र है। खासतौर पर हम उसका देखते हैं कि घड़ियाल के प्रजनन केंद्र का जो एक बेहतरीन कार्य यहाँ पे चल रहा है, वो अपने आप में इस बात को साबित करता है कि आबादी के बढ़ने के साथ वन्य जीवों के संरक्षण की भी आवश्यकता महसूस हुई है। पर्यावरण का मतलब केवल मनुष्य नहीं हो सकता है। इस धरती का एक एक जीव हमारे इकोसिस्टम को मजबूती प्रदान करता है और जीवन चक्र इन सब के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें से एक भी कड़ी अगर कमजोर होती है तो हम अपने इकोसिस्टम को कमजोर करते हैं। लेकिन प्रत्येक को संरक्षण देने, प्रत्येक के संरक्षण के माध्यम से अपने प्रकृति को भी और अपने पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने का जो कार्यक्रम हमारा है, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा। गिद्ध के बारे में ये कहा जाता है कि ये प्रकृति पर्यावरण की शुद्धि करते हैं। जैसे जल की शुद्धि के लिए डॉल्फिन का महत्व है, ऐसे ही थल के शुद्धि का जो सबसे बड़ा माध्यम है वह गिद्ध है। और यही कारण है कि हमने जब हमारी परंपरा में विष्णु को, भगवान विष्णु को इस सृष्टि के पालक के रूप में हम मानते हैं, तो सृष्टि का पालन तभी होगा जब सृष्टि में पर्यावरण की सुरक्षा होगी, शुद्धता रहेगी। स्वच्छ भारत मिशन उसका अभियान है, उसी अभियान का हिस्सा है। और गिद्ध उस शुद्धता का प्रतीक होता है। विष्णु की सवारी ही गिद्ध मानी जाती है। बहुत सारे देश दुनिया के ऐसे हैं। दुनिया का जो सबसे बड़ा मुस्लिम बाहुल्य देश है इंडोनेशिया, उसने अपने राजकीय सवारी जो मानी है, यानी एयरलाइंस का नाम ही उन्होंने गरुड़ के नाम पे रखा है। यानी ये अपने आप में इस बात को साबित करता है कि दुनिया ने भारत के प्रकृति संरक्षण के इस महत्व को स्वीकारा है, लेकिन हमने विकास की इस आपाधापी में अपने पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा से जुड़े हुए इन प्रतीकों के साथ खिलवाड़ किया है। मैं धन्यवाद दूंगा कि जनपद महाराजगंज में आज एक गिद्ध संरक्षण का एक केंद्र भगवान विष्णु की उस परंपरा के वाहक के रूप में पर्यावरण की शुद्धि का एक नया माध्यम मिलेगा। और यह सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के साथ ही प्रकृति के संरक्षण के साथ ही उस क्षेत्र के में पर्यटन की, इको टूरिज्म की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य भी करेगा। उत्तर प्रदेश प्रकृति और परमात्मा की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध क्षेत्र माना जाता है और इसकी समृद्धता का आधार हमारा इकोसिस्टम है। हमें हर हाल में इसको बचाए रखना है, हर हाल में इसको आगे बढ़ाना होगा। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले कुछ समय से प्रदेश के अंदर वन्य जीवों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। चाहे वह हम टाइगर की बात करें, चाहे वह हाथियों की बात करें, चाहे वह गैंडों की बात करें या अन्य चीज़ों में, हर एक जगह काफ़ी वृद्धि देखने को मिली है। इसका मतलब कि उस पर जो अपेक्षित ध्यान दिया जाना चाहिए था वह विभाग ने दे करके और उनके लिए अनुकूल वातावरण देने का भी वहाँ पे प्रयास हुआ है। हमें एक दूसरे, कोई भी, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अगर मनुष्य किसी जानवर को, किसी पशु को नुकसान नहीं पहुंचाता तो वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन जब हम उसके कार्य क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसमें भी उत्तेजना पैदा होती है और वह फिर अपने कार्य क्षेत्र का अतिक्रमण करता है, तो मनुष्य और वन्य जीवों में संघर्ष की स्थिति तब पैदा होती है। अगर हम सभी अपने अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करते हुए अपनी सीमाओं के अनुरूप उनके कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप किए बगैर अपनी व्यवस्था का संचालन करें और वह अपने कार्य क्षेत्र में काम करे, तो कहीं भी संघर्ष की नौबत नहीं आएगी।
इसलिए हमें उन भावनाओं को समझना पड़ेगा और इसीलिए वन्यजीव संघर्ष से होने वाली जनहानि पर सरकार ने अपने स्तर पर सहयोग की घोषणा भी की है और इसको सफलतापूर्वक हम लोगों ने विगत वर्षों से प्रदेश में प्रारंभ भी किया है। मुझे प्रसन्नता है कि वन्यजीव सप्ताह के इस समापन कार्यक्रम के अवसर पर आज अनेक यहाँ पे जो साहित्य प्रकाशन हुआ है, खासतौर पर वाल्मीकि की पर्यावरण चेतना पुस्तक का विमोचन हुआ है। इसके अलावा वन्य जीवों के स्वच्छंद विचरण हेतु आवश्यक कॉरिडोर हेतु गड़ा कॉरिडोर के भी विमोचन का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ है। प्रदेश में गिद्धों के संरक्षण के लिए शोध पुस्तिका का भी आज यहाँ पे विमोचन हुआ है और साथ ही साथ जटायु संरक्षण केंद्र कैंपियरगंज का भी आज शिलान्यास का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होने के साथ ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसके माध्यम से प्रदेश के अंदर हम लोगों ये जो रिकॉर्ड प्राप्त हुआ है वह भी वन और पर्यावरण मंत्री को उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर आज सौंपने के साथ ही वन्य प्राणी सप्ताह के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन प्रतियोगिताएं हुई थी उनका पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम भी यहाँ पर हुआ है। और मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे अपनी बातों को जो उन्होंने उन प्रतियोगिताओं के माध्यम से उन्होंने जो अपने आलेख लिखे हैं उसको उन्होंने वाचन भी किया है। कोविड-19 का प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हमें सारे कार्यक्रम करने पड़े हैं, फिर भी बच्चों ने रुचि ली है। मैं इन सभी बच्चों के प्रति भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं और मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम लोग वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई में सभी लोग मिलकर के जो भी गाइडलाइन जारी की गई है हम उसका पालन करेंगे। मास्क पहन करके ही बाहर निकलेंगे, अनावश्यक बाहर नहीं निकलेंगे, 2 गज की दूरी का पालन करेंगे और मेरा ये मानना है कि ये सब का पालन करते हुए अगर हम स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपने दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हैं तो हर प्रकार की बीमारियां अपने आप ही दूर होती हुई दिखाई देंगी। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से वन्य प्राणी सप्ताह के समापन कार्यक्रम के अवसर पर माननीय वन मंत्री जी को, विभाग के सभी अधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूं। सभी प्रतिभागियों को जो भी यहाँ पर हैं, जनपद स्तर पर हैं, वन विभाग से जुड़े हुए अधिकारीगण हैं, इन सबको भी मैं हृदय से एक सफलतम आयोजन के लिए बधाई देते हुए हम प्रकृति और पर्यावरण के लिए अपने दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर पाएंगे, इस विश्वास के साथ अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। स्मृति चिन्ह है माननीय जटायु के लिए आज हमने वाह, ये क्या गिद्ध है ये? हो गया? तो बाज है। हो गया?